गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस। जब भरत जी प्रभु श्री राम जी को अयोध्या वापसी लाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं, तब भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे प्रार्थना करके और कहा। भरत जी कहते हैं कि आज मेरे इस अत्यधिक अनुचित व्यवहार को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुंह से भ्रष्टाचार पूर्ण वचन कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके कमलवत मुख पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी अर्थात गुण दोष का विवेचन करने वाली है। ज्ञान रूपी नेत्रों से समाज को प्रेम से स्थिर देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी बोले। प्रभु पे तुमातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुहाहिबु शील निधानु, प्रणत पाले सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्मन की बात जानने वाले हैं। सरल हृदय वाले श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत के रक्षक, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत के हितकारी, गुणों का सम्मान करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। मैं मोह में पड़कर आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन करके और समाज को इकट्ठा करके यहां पर आया हूं। संसार में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि मैंने किसी को भी ऐसा नहीं देखा ने सुना जो मन में भी आपकी आज्ञा को मिटा सके। मैंने सब प्रकार से वही उद्दंडता की है, परंतु प्रभु ने उस उद्दंडता को भी स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा उपकार किया है, जिससे मेरे दोष भी गुण के समान हो गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की महानता विश्व में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी गाया है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निडर है, उन्हें भी आपने सामने शरण में आया हुआ सुनकर एक बार के प्रणाम करने पर ही अपना बना लिया है। उनके दोषों को देखकर भी आपने कभी उन्हें मन में स्थान नहीं दिया और उनके गुणों को सुनकर सज्जनों के समान उनका बखान किया है। इस प्रकार सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी और कौन हैं, जो स्वयं सेवक का सारा साज सामान सजा दे, अर्थात उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी पर अभिमान न करे। सेवक को संकोच होगा, इस बात की सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में दक्ष हो जाते हैं,
परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात बनाकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का सिरमौर बना दिया है। आपके अतिरिक्त अपनी वृद्धावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा? मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से ही आपकी आज्ञा नहीं मानकर चला आया, तो भी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों की जड़ आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी स्वभाव से ही मेरे अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना प्रेम है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग जी भरकर कृपा और अनुग्रह सब अधिक से किए हैं, अर्थात मैं जिसके योग्य भी नहीं था उससे अधिक कृपा उन्होंने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर धृष्टता से अथवा नम्रता से जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। बिना किसी कारण हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ स्वामी से बहुत अधिक कहना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बातें बना दी हैं। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी साक्षी देकर मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूं। मेरी इच्छा है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन, इसके समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को देने की कृपा करें। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के अत्यंत विवश हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भराया। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय और स्नेह का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान किया, फिर हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठाया। भरत जी की प्रार्थना सुनकर और स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री राम जी प्रेम के वश शिथिल हो गए। श्री रामचंद्र जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के बंधुत्व और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा की प्रशंसा करने लगे। देवता मनील मन से भरत जी की सराहना करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। सब लोग भरत जी के वचन सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सुखा जाते हैं। अयोध्या तथा मिथिला दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर निकृष्ट मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और षड्यंत्र की सीमा है, उसे दूसरों की हानि और अपना लाभ ही प्रिय लगता है। इंद्र की रीति कोई की तरह है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरता है, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल देता है। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर देता है, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछुआ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ भी तो बना ही रहा है। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनका वन में रहने का मन होता है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दिव्य दृष्टि से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल चंचल हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है,
उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही थी। चित्त दो तरफा हो जाने से उन्हें कभी संतोष नहीं मिलता और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निदान श्री रघुनाथ जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवी व कामी पुरुष एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मधवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों के अतिरिक्त अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी षड्यंत्र से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी लोगों की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने जकड़ लिया। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए मानो किसी के सिखाए हुए वचन बोलते हैं। भरत जी का प्रेम, नम्रता, विनय और महानता सुनने में सुख देने वाली है, परंतु उसका वर्णन करना कठिन है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलापति जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में अच्छी बुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा का सम्मान रखते हुए उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बच्चे के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का यश उज्जवल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती ही रह गई। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सरल नहीं है। मेरी तुक्ष बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सच्चे भाव को कहते कहते कौन मनुष्य ऐसा है जो श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करते ही जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म की धुरी, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के सागर, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी ने स्थान, काल, अवसर और समाज को देखकर उसी के अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे। प्रणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के समान थे। फिर वो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में दक्ष हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों की मंडली में और ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति हो। सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके हृदय की बात जानते हो। तुमको सबके कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का भी पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे ऊपर सब प्रकार से विश्वास है, फिर भी मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूं। हे तात भरत, पिताजी की अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुकुल की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे सहित प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी विनष्ट हो जाते। यदि संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो संसार में किसको कष्ट न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की ऐसा में मृत्यु करके करा है, पर मुनि वशिष्ठ जी ने तथा मित्रेश्वर जनक जी ने हम सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य
लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी के प्रभाव में होता रहेगा और परिणाम भी अच्छा ही होगा। गुरु जी का अनुग्रही अयोध्या में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन संपूर्ण धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात भरत, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य वंश के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही साधना सभी सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर अत्यंत कष्ट सहकर भी प्रजा तथा परिवार को सुख प्रदान करो। हे भाई भरत, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक सबसे अधिक है। तुमको तो सबसे अधिक 14 वर्ष तक दुख देना है। तुमको कोमल जानकर मैं कठोर बात कह रहा हूं। हे तात, कुछ समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। को अवसर में श्रेष्ठ भाई भी सहायक होते हैं। को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात को भी हाथ में रोकते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों की भांति और स्वामी मुख की भांति होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सरोवर थी, समस्त समाज शिथिल हो गया। सभी प्रेम समाधि में तल्लीन हो गए। यह दशा देखकर सरस्वती मौन हो गई। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोष उन्हें छोड़कर भाग गए। भरत जी का मुख प्रफुल्लित हो गया। उनका मन का दुख मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख मिल गया और मैंने संसार में जन्म लेने का उत्तम फल पा लिया। भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे कृपालु, आप जैसा आदेश हो उसी को मैं सिर पर धारण कर कर आदर पूर्वक करूंगा। परंतु देव, आप मुझसे कोई सहारा दें। आप मुझे कोई ऐसा सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को बिता दूं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता हुआ आया था। उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? मेरे मन में एक और बड़ी अभिलाषा है जो भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूं। हे भाई, कहो। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। प्रभु श्री रघुनाथ जी बोले कि हाँ, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछ कर ही वे जैसा कहें वैसा ही करना और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि की कृपा से वन मंगलों को देने वाला और परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि जी जहां आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थ का जल रख देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी आनंदित हुए और प्रसन्न होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थ परायण देवता रघुकुल की प्रशंसा करके कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा करने लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, के ही सुनई बा
होवे देश अवसंता। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।